क्या डिलीवरी बॉय मेरे को इस लेक के बीच में फूड डिलीवर करने आएगा, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है? यही चेक करने के लिए मैंने अभी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करा है फ्रॉम अ क्राइम सीन। वेट, लेट मी जस्ट शो यू। वेलकम टू द क्राइम सीन, जहां हमारे पास एक खून से भरा हुआ चाकू एंड हमारे पास है यहाँ पे एक फेक डेड बॉडी एंड असलियत में ये मेरा दोस्त है जो भी बिल्कुल भी डेड नहीं है। ओके, तो हमारा फर्स्ट डिलीवरी बॉय आ चुका है एंड मैं इसको कन्विंस करता हूँ ताकि ये फर्स्ट फ्लोर में आके डिलीवरी करे। एंड मेरे को इस चैलेंज का आइडिया इस वीडियो से आया था जहाँ पे डिलीवरी बॉय क्राइम सीन के बीच में जाता है टू डिलीवर हिज फूड एंड मैं देखना चाहता हूँ क्या सेम चीज इंडिया में भी पॉसिबल है। ओके, तो हमारा फर्स्ट डिलीवरी बॉय रूम तक आ जाता है बट वो अंदर आने से पहले ही मेरे को गेट पे बुला लेता है एंड अपनी डिलीवरी गेट के बाहर से ही करके चला जाता है। एंड ये तो भाई फेल हो गया फर्स्ट वाला, ये अंदर आया ही नहीं रूम पे, एकदम इसने बाहर से ही पकड़ा दिया। एंड अभी हम ये सेम चीज दोबारा ट्राई करेंगे दूसरे डिलीवरी बॉय के साथ। तो अब हमारा सेकंड डिलीवरी बॉय भी आ चुका है एंड इनको रूम में आने से पहले इस क्रीपी बेसमेंट से होकर जाना पड़ता है ताकि वो फर्स्ट फ्लोर में आके डिलीवरी कर पाए, जहाँ पे मैं उनका स्वागत एक फेक डेड बॉडी के साथ करता हूँ। तो जैसे डिलीवरी बॉय रूम में आ जाता है तब मैं उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ इस पार्सल को रूम के दूसरे एंड में रखने के लिए ताकि मैं उसका एक रिएक्शन ले पाऊँ। एंड सरप्राइजिंगली डिलीवरी बॉय मेरे को इतना ज़्यादा डरा हुआ नहीं लगता है एंड बस वो बार बार मेरी तरफ ही देख रहा था क्योंकि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। तो जैसे डिलीवरी बॉय गेट क्लोज करता है तो मैं उसको प्रैंक रिवील करने जाता हूँ एंड डिलीवरी बॉय का ये रिएक्शन होता है क्या भैया प्रैंक था ये, तो मस्ती कर रहे थे। मैं डर गया सफेद झूठ। भाई मेरे को तो लगता है भैया को पता चल गया था कि मैं एक प्रैंक कर रहा हूँ, तभी शायद से वो नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट असली डर किसको कहता है वो तुमको नेक्स्ट डिलीवरी बॉय बताएगा। तो भाई इतनी सारी अभी चीजें चल रही थी तो मेरे दिमाग से एक मेन चीज तो निकल ही गई एंड वो मेरे को सजल ने बताया कि भाई क्या बता रहा था, बता। भाई मैं कह रहा था कि जब हम प्रैंक करेंगे, हाँ अब बाई चांस कोई भाग गया, हाँ, कुछ भी रिएक्शन दे दिया उसने, हाँ, तो उन्हें बताना भी है। कई भाई हमारे साथ प्रैंक हो गया, पुलिस में चले गए भाई छोटे बजेंगे। ओके, तो हमारा लास्ट एंड फाइनल डिलीवरी बॉय भी आ चुका है। तो मैं सबसे पहले इनको कन्विंस करता हूँ कि रूम में आए एंड जैसे ही आते हैं इनका कुछ ये रिएक्शन होता है। अरे भाई प्रैंक है। भाग गया वो, उठ। तो भाई ये डिलीवरी बॉय जैसी देखते अंदर एक डेड बॉडी पड़ी है वो एकदम भाग जाता है एंड इस टाइम पे हम लोग भी पैनिक हो जाते हैं, बट मैं फटाफट से कैमरा पकड़ के भागता हूँ उसको बताने के लिए कि ये बस प्रैंक ही है एंड तब तक वो स्कूटी ऑन कर देते हैं। अबे प्रैंक है भाई, यार तुम कैसे डरपोक हो भाई। ये रहा वो। ओए भाई इसको देख के मैं डर गया। क्या हो गया? लास्ट है, मैं तुरंत भाग वही। अबे ये सुनाओ भी नहीं भाई, मैंने इसको बोला भाई सुनाओ भी नहीं एक बारी। तो लास्ट में हम इनको थोड़ा सॉरी बोलते हैं एंड इसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए जो कि है एक मेट्रो स्टेशन। इमेजिन करो तुम एक मेट्रो स्टेशन में हो एंड तुम्हारी मेट्रो लेट है, तो क्या तुम एक प्लेटफॉर्म से स्विगी ऑर्डर कर सकते हो? तो यही क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैं सबसे पहले स्विगी में लोकेशन सेट करता हूँ एंड देन डिलीवरी बॉय को एक वॉइस नोट भेजता हूँ। भैया अभी हम प्लेटफॉर्म 1 पे हैं, तो अगर आप प्लेटफॉर्म 1 पे डिलीवर कर पाओगे तो हम आपको एक प्यारी सी टिप देंगे, तो आप पे डिपेंड करता है। तो वॉइस नोट भेजने के बाद मैं थोड़ा वेट करता हूँ इसी मेट्रो स्टेशन में एंड थोड़ी देर बाद ही डिलीवरी वाला भी लोकेशन पे आ जाता है एंड जैसे ही वो लोकेशन पे आता है हमको उसका डायरेक्ट कॉल आ जाता है एंड इसके बाद मैं उनसे वो क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैं बहुत टाइम से पूछना चाहता था। आप ये मेट्रो स्टेशन के अंदर आके डिलीवर कर सकते हो? अच्छा, अगर मैं आपको टिप दूँ फिर भी नहीं आ पाओगे आप? ओके, कोई नहीं भैया, कोई नहीं। तो डिलीवरी वाला हमको साफ साफ शब्दों में बोल देता है कि वो नहीं आएगा अंदर डिलीवर करने, जबकि मैंने उससे बोला मैं उसे टिप भी दे दूंगा फिर भी। तो अभी हमको बाहर ही जाना पड़ेगा एंड लेट्स सी क्या होता है। तो उसके बाद मैं मेट्रो स्टेशन से एग्जिट कर देता हूँ एंड भैया बाहर ही खड़े होते हैं एंड मैं ये डिलीवरी बाहर रिसीव करता हूँ। तो हम ये बोल सकते हैं तुम एक प्लेटफॉर्म में स्विगी ऑर्डर नहीं कर सकते। तो मैंने ये सेम चीज़ कहीं और पे ट्राई करी जहाँ पे भेलपुरी के अलावा कुछ नहीं मिलता है एंड ये जगह है इंडिया गेट। तो ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो मैं फटाफट अपने स्विगी में लोकेशन सेट करता हूँ एंड डिलीवरी वाले को एक वॉइस नोट भेजता हूँ। भैया हम इंडिया गेट के पास ही है, मतलब अंदर ही है, एंड अगर आप वहाँ आ सकते हो तो बहुत सही होगा एंड आप कॉल कर देना जैसे आप पहुँचो। एंड वॉइस नोट भेजते ही मैं ऑर्डर कंफर्म कर देता हूँ एंड जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हो जाता है मैं थोड़ी देर वहाँ पे वेट करता हूँ एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद ही डिलीवरी बॉय का कॉल आ जाता है। हेलो हेलो। हाँ भैया। ऑर्डर किया था आपने? हाँ भैया, आप कहाँ पर है?
मैं ऑर्डर लेके निकल रहा हूँ सर, तो कहाँ बता रहे हो आने के लिए, किस जगह? तो इस टाइम पे डिलीवरी बॉय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है उसको आना कहाँ है। तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली लोकेशन है कहाँ की, एंड वो फिर ये बोलता है। तो भाई मैंने अभी स्विगी वाले से बात करी है एंड वो बोल रहा है कि अगर उसको यहाँ अंदर आने देंगे तो वो डिलीवर कर देगा, अगर नहीं करेगा तो फिर हमको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से वो बसेस वगैरह आ रही है, हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा अपना ऑर्डर लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो गार्ड है वो उनको अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है कोई व्हीकल। तो देखते हैं अभी कैसा सीन होता है, क्या होता तो है। मेरे को थोड़ी देर बाद ही डिलीवरी वाले का कॉल आ जाता है एंड मैं लोकेशन के बाहर जा ही रहा होता हूँ डिलीवरी लेने, तब तक ये होता है। तो भाई हमको यहाँ पर ऑर्डर देने आ गए एकदम। तो भैया अपनी बाइक पार्क करके खुद आ जाता है डिलीवरी करने। एंड तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप स्विगी से ऑर्डर कर सकते हो इंडिया गेट पे, एंड जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है वो होने वाली है एक बस स्टॉप पर। बस स्टॉप ही क्यों, लेट मी एक्सप्लेन। क्या एक चलती हुई बस से तुम ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो? एंड यही देखने के लिए मैंने अभी इस बस से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करा है, एंड ये देखने की बात होगी क्या डिलीवरी बॉय इस बस में फूड डिलीवर करने आएगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं अपना एड्रेस सेट करता हूँ एंड उसके बाद मैं ऑर्डर को कंफर्म कर देता हूँ। एंड ऑर्डर कंफर्म होने के थोड़ी देर बाद ही मेरे को डिलीवरी बॉय का कॉल आ जाता है एंड वो मेरे को ये बातें साफ शब्दों में बोलता है कि तो भैया गेट पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइक की एंट्री नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बसेज आती है, तो आई गेस हमको खुद जाके लाना पड़ेगा अपना सामान। तो मेरे को स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है अपना ऑर्डर लेने। एंड इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि बस स्टॉप में बस के अलावा कोई व्हीकल अलाउड ही नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक बस स्टॉप से स्विगी ऑर्डर नहीं कर सकते। ओके, तो ये है इस चैलेंज का सबसे एक्सट्रीम पार्ट, जिसमें मैं आया हूँ इस लेक के एकदम बीच में, ये देखने के लिए क्या स्विगी वाले इस लेक के बीच में फूड डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं इस डिलीवरी की लोकेशन इस लेक के एकदम मिडिल में सेट करूँ। एंड लोकेशन सेट करने के बाद मैं लेक का एड्रेस डालता हूँ एंड ऑर्डर कंफर्म कर देता हूँ। एंड अब ऑर्डर कंफर्म होने के बाद बस एक चीज रह गई थी, एंड वो था मेरे इस लेक के बीच में जाना। तो मैं फटाफट निकल जाता हूँ इस लेक के सेंटर में जाने के लिए एंड मैं वहाँ पे कुछ नोटिस करता हूँ। तो भाई मैं वेट कर रहा था एंड मैंने एक चीज नोटिस करी, जितना मेरे इस टी शर्ट का कलर ग्रीन है ना, उतना ही आगे पानी का है। ये देखो ओए एकदम ग्रीन यार। तो मेरा इस तपती हुई धूप में थोड़ी देर वेट करने के बाद ही फाइनली डिलीवरी वाला लोकेशन पे आ जाता है। ऑर्डर आ चुका है एंड ये कहीं यहीं पर होगा, तो वो रहा सजल एंड शायद से उसके साथ वो डिलीवरी वाले भैया है। एंड अभी मैं सीधा कट करता हूँ उनके पास का। इधर आजा, इधर घुमा। एंड इस टाइम पे मेरे को इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी इनको देख के कि मैं बता ही नहीं सकता। ये आ गए भैया हमारे डिलीवरी वाले भैया, थैंक यू सो मच भैया इतने दूर आने के लिए। अरे आ रहा हूँ। तो क्योंकि हम बोट में थे तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इस बोट को अलाइन करने में, बट फाइनली वो हुआ जिसका मेरे को इंतजार था। मेरा गाइस देखो ये फर्स्ट डिलीवरी है वाटर में। ये थैंक यू सो मच भैया। भाई ये पूरे इंडिया में सबसे फर्स्ट डिलीवरी है स्विगी की एक वाटर में, एंड भाई लेजेंड बहुत बढ़िया। ये देखो, थैंक यू सो मच भैया।